दोस्तों, साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी, जो कि 18 दिन से जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती चली जा रही है। उन्होंने ऑलमोस्ट 8 से 9 किलो वज़न अपना लूज़ भी कर दिया है, जिसको लेके कुछ लोगों के अंदर चिंता है कि भैया यहाँ पे ज़्यादा कुछ बात ना बढ़ जाए। तो तुरंत ही उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक PIL डाल दी कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया जाना चाहिए, उनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उनको फोर्स फीड करवा देनी चाहिए। जो लिक्विड डाइट होती है वो राइस पाइप के थ्रू डाल देते हैं पेट में, उस तरीके का कुछ इनके साथ में कर देना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर किसी तरीके से हंगर स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश दिल्ली हाई कोर्ट तक जाकर करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद में हाई कोर्ट ने फोर्स फीड का तो ऑर्डर नहीं दिया, उल्टा यहाँ पर सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट को जवाब देने को कहा है कि आप दोनों जवाब दो कि एक इंसान हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है 18 दिनों से और अब तक आपने इस बारे में किया क्या है, उस बारे में अब जवाब दो। दोस्तों, नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि ABP न्यूज की एंकर या कह लो जर्नलिस्ट मेघा प्रसाद जी ने किया था। और क्या इंटरव्यू किया था, मतलब कई सारे जवाब तो नितिन गडकरी जी को पता ही नहीं था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो वो कुछ भी बोलते चले गए। और एक जवाब था और उसके बाद में उनकी स्पीच थी, आंसर तो खैर घुमा फिरा के ही आ रहा था। और इसी के साथ साथ ये तक कह दिया उन्होंने कि माइलेज आप चेक कर ही नहीं सकते अपनी गाड़ी की, जिसके बाद में भैया बवाल हो रखा है सोशल मीडिया पे कि भाई इतने सालों से हम टैंक टू टैंक माइलेज चेक कर रहे थे, अब तो चलो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर भी आ जाता है माइलेज कि आपकी गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है। और इसी के साथ साथ मैन्युअली भी आप चेक कर सकते हो कि भैया टैंक फुल करवाया, उसके बाद में 100-200 किलोमीटर गाड़ी चला ली, उसके बाद में फिर से टैंक फुल करवाया और देखा कि भैया कितने लीटर पेट्रोल आया, और उसके बाद में जितना चलाया उससे डिवाइड करके आपको पता लग जाता है कि आपकी माइलेज क्या निकली। लेकिन इन्होंने कहा ना ना ना, सर्विस सेंटर पे जाओ, उसके बाद में आपकी माइलेज वो चेक करेंगे, आप नहीं बता सकते कि आपकी माइलेज कितनी है। और उसके बाद में और वहाँ मशीन होता है, ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर, ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है, ठीक है, वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे हाँ, जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा। इन्होंने कहा कि भैया वारंटी में है आपकी गाड़ी, इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी, आपको वो भी मिलेगा ये भी मिलेगा। अब मेघा प्रसाद जी ने पूछ लिया कि अच्छा कईयों की गाड़ी की तो वारंटी नहीं है, अब क्या होगा बताओ, उनकी गाड़ी खराब हो गई, उनकी गाड़ी में दिक्कत आ गई। तो नितिन गडकरी जी बोलते हैं आप सर्टिफिकेट लेके आओ कि E20 से आपकी गाड़ी खराब हुई है, बताओ। यहाँ तो चिट भी मेरी पट भी मेरा अंटा मेरे बाबा का, कुछ इस तरीके का हिसाब चल रहा है कि भैया हम नहीं मानने वाले कि E20 से कोई गाड़ी खराब भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस इंटरव्यू के अंदर एक बात तो समझ में आ गई कि भैया यहाँ पर एक तरीके से धमकी भी दी जा रही थी कि भाई डेफिमेशन का केस कर देंगे अगर आप गलत चीज बोलोगे, ये वो इस तरीके की बातें करोगे। अरे गूगल तो आप बोलो ना, मैं डिफेमेशन सूट डाल दो आपके ऊपर, ठीक है, आप किसी भी पर आप उसका आधार बन के पूछोगे हाँ। तो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके बिजनेस के ऊपर भी सवाल उठे, तो वहां से भी ये सुनने में आया कि 1600 करोड़ रुपए का कर्जा है इनके बेटों की कंपनी के ऊपर। हालांकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन कर्जा है तो बंद कैसे कर दे इथेनॉल बनाना, कर्जा जब इतना सारा है। और ये कह रहे हैं कि भैया हम तो पहले से ही गन्ने के बिजनेस के अंदर थे, इथेनॉल तो बाद में आया। हालांकि 90% लोगों को ऐसा ही लगा कि जो ये चीजें बोल रहे हैं और इंटरव्यूअर जो पूछ रहा है उसमें मतलब वो सेटिस्फेक्शन मिला नहीं आंसर से। और उसके बाद में इन्होंने क्या ही दिया कि भैया मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं हूँ, तो आप मुझसे सवाल मत पूछो। जब काफी ज्यादा मतलब इंटरव्यूअर के सवाल जो कि शायद इनको जवाब देने नहीं थे, तो इन्होंने कहा ये मुझसे मत पूछो, आप हरदीप पुरी जी से पूछो, वो है पेट्रोलियम मिनिस्टर। ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना उसके ऊपर जानकारी मुझे है सब हाँ, पर मेरा देना उचित नहीं है, अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। लो दोस्तों, नितिन गडकरी जी की यहाँ पर बात खत्म ही की गई थी और यहाँ पर पता चलता है कि नागपुर साइबर पुलिस ने 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर FIR दर्ज कर ली है, जो कि E20 पेट्रोल कंट्रोवर्सी के अंदर कहा जा रहा है कि इन्होंने मिसलीडिंग वीडियो और पोस्ट डाली है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के खिलाफ में, जिसकी वजह से उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। तो यहाँ पर मनीष कश्यप के ऊपर ये FIR हुई है, देसी बॉय NCR के ऊपर, हर्षित राठी के ऊपर ये FIR हुई है और अंकलेश इनवंटे के ऊपर ये FIR दर्ज की गई है। यहाँ पर कंप्लेंट नागपुर BJP सोशल मीडिया सेल के तरफ से हुई है। उनका आरोप है कि इन्फ्लुएंसर्स ने गडकरी जी का नाम लेकर अपने व्यू और फॉलोवर बढ़ाने की कोशिश की है, जबकि इनमें से कईयों के तो मिलियंस ऑफ फॉलोवर हैं ऑलरेडी ही, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी करनी थी इनको FIR तो कर दी।
दोस्तों आपको मालूम होगा कि यूएस ने किस तरीके से टैरिफ पे टैरिफ लगाते चले गए थे ये उन कंट्रीज के ऊपर जो कि रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। कई सारी कंट्रीज बैक ऑफ हो गई थी सुनने के बाद में कि भैया 500% का टैरिफ लगा देंगे। हालांकि चाइना और इंडिया जैसी कंट्री पीछे नहीं हटी थी, उन्होंने कहा कि भैया हमें तो सस्ता मिलता है तो हम वहीं से लेंगे, आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट करने पे 500% का टैरिफ लगेगा तो वो बात देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जहाँ फायदा हो रहा है उसको कैसे छोड़ सकते हैं। ऊपर से जो वॉर हुई इजराइल वर्सेस ईरान, ईरान वर्सेस यूएस, तो इस तरीके की चीज़ें देखने के बाद में एक बात तो समझ में आ गई कि हमने रशिया का ऑयल ना छोड़ के बहुत अच्छी बात करी। तो अब यहाँ पर यूएस थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम टैरिफ 100% लगाएंगे, 500% का टैरिफ नहीं लगाएंगे उनके ऊपर जो कि रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। तो यहाँ पर अब कह सकते हैं कि चलो इंडिया और चाइना को थोड़ी बहुत तो राहत है 400% की। हालांकि अभी भी 100% बहुत ज़्यादा बड़ा टैरिफ होता है, लेकिन ये बिल प्रपोज्ड किया गया है, ना कि ये लॉ बन गया है। फिलहाल के लिए इसे कांग्रेस के लेजिस्लेटिव प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर वहां अप्रूव हो जाता है तो शायद ये बिल बन जाए और उसके बाद में हमें परमानेंटली 100% टैरिफ देना पड़ जाएगा यूएस को, या फिर हमें रशिया का ऑयल परचेज करना ही बंद करना पड़ेगा। इन दोनों में से सिर्फ एक रास्ता बचेगा इंडिया के पास में। दोस्तों समय रैना के इंडियाज गोट टैलेंट शो के बारे में तो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा, खासतौर पे सीजन 1 के बारे में, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिस तरीके की बातें वहां पर कही गई थी और मजाक उड़ाया गया था कई सारे लोगों का। तो यहाँ पर कोर्ट के अंदर चला गया था ये मामला। अब यहाँ पर कोर्ट ने 3 लाख रुपए का फाइन लगा दिया है समय रैना के ऊपर। अब आप कहोगे यार ये तो बड़े सस्ते में छूट गया, जिस तरीके की चीज़ें हुई थी हमें तो लगा काफ़ी कुछ हो जाएगा। एक्चुअली में ये 3 लाख रुपए फाइन इस केस के लिए नहीं है। दरअसल इन्होंने एक डिसेबल्ड पर्सन का भी मजाक उड़ाया था, शायद उसको बुरा ना लगा हो लेकिन कई सारे दूसरे लोगों को इस बात का बुरा लगा था, भैया कैसा इनसेंसिटिव बंदा है कि एक ऐसे इंसान का मजाक उड़ा रहा है जो कि डिसेबल्ड है और जरा सा भी गिल्ट फील नहीं है। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और कुछ दूसरे लोगों को ये कहा था कि भाई आपको सोशल वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम क्या करो, 2 ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो जहाँ पर डिसेबल्ड पर्सन को बुलाओ और उनकी अचीवमेंट उनको हाईलाइट करो, जिससे कि उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको सपोर्ट मिले और फंड रेज हो जाए। तो यहाँ पर इन्होंने ये कुछ भी नहीं किया। इन्होंने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बातों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, जिसके बाद में अब इनको 3 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया है, ये याद दिलाने के लिए कि तुमने कोर्ट के अंदर किस तरीके से हाँ जी मैं कर दूंगा, बिल्कुल जी मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, तब तो हाँ कर दी हर बात में। लेकिन अब जब करने की बात आई तो वो कर नहीं पाए, जिसकी वजह से इनके ऊपर 3 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। दोस्तों यूएस के न्यूयॉर्क के अंदर दुनिया के सबसे विशालकाय डायनासोर का ऑक्शन हुआ है, जो कि करीबन 50 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर बिका है, मतलब ऑलमोस्ट 480 करोड़ रुपए में ये बिका है। और ये दुनिया का सबसे महंगा डायनासोर फॉसिल भी कहा जा सकता है और सबसे कंप्लीट फॉसिल भी कहा जा सकता है, जो कि करीबन 67 मिलियन ईयर्स पुराना है और ये करीबन 12 मीटर लंबा है। और इसके अंदर 183 हड्डियां मिली है, जो कि 2021 में साउथ डकोटा से एक कैटल रैंच के अंदर पाया गया था। और उसके बाद में इसको निकाल कर जोड़कर पता लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट डायनासोर है, जो कि टीरेक्स प्रजाति का है। और ये जो ऑक्शन हुआ था ये सिर्फ 10 मिनट ही चला था, जिसके अंदर 7 बिडर वहां पर पहुंचे थे। लेकिन खरीदा किसने ये मालूम नहीं है, किसी अनोनिमस पर्सन ने इसको परचेज किया है, वो भी मोबाइल बिडिंग के द्वारा। उसने कॉल पे ये सारी बिडिंग करी थी और उसके बाद में ये उसका हो गया। अब पता नहीं किस कंट्री के बंदे को मिला है, यूएस के बंदे को मिला है या किसी और कंट्री के बंदे को मिला है, ये अभी एग्जैक्टली मालूम नहीं है।